वेलकम टू द चैनल बॉयज़। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज सीजन 1 एपिसोड 1 को एंड बाकी एपिसोड्स को भी एज सून एज पॉसिबल अपलोड करने वाला हूँ। ऑल्सो हमारे चैनल पर जुजुत्सु काइजन सीजन 1 को एक्सप्लेन कर दिया है एंड सीजन 2 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फॉर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों ने एक पर्सन को देखा जिसके हाथ बंधे हुए थे और उसे बिहेडिंग मींस गर्दन काटकर मौत की सजा दी जा रही थी। उस पर्सन के गर्दन पर बार बार हिट करने पर भी उसकी गर्दन नहीं कट रही थी। उसकी गर्दन पर तलवार भी टूट जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत शॉक में थे। अब वो पर्सन खुद से बात करते हुए कहता है कि क्यों मैं मर नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है कि मैं मरता नहीं, मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैंने अनगिनत लोगों को मारा है, इसलिए मुझे लंबी उम्र तक जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एक फीमेल कैरेक्टर के जरिए हमें उस पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम गाबी मारू है और ये इवागाकुरे नाम के एक विलेज का शिनोबी है। गाबी ने बचपन से ही लोगों को मारने की टेक्निक सीखी है। बहुत से लोग उसके ट्रेनिंग पीरियड में ही मारे जाते हैं, बट गाबी उनमें से सर्वाइव करके एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ ट्रेन हुआ था। अब तलवार से गाबी को सजा देना फेल हुआ था, इसलिए अगले दिन उसे जिंदा जलाया जाने वाला था, बट इस बार भी गाबी बच जाता है और इतनी हाई टेम्परेचर वाली आग से भी गाबी की बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो फीमेल पर्सन गाबी से उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये फीमेल क्रिमिनल लोगों के बारे में रिपोर्ट्स बना रही है। गाबी मारू उसे बताता है कि जब वो छोटा था उसके विलेज के चीफ ने उसके माँ बाप को मार दिया था। क्यों मारा था उसके बारे में गाबी को कुछ भी पता नहीं था और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। अब जैसे कि गाबी एक शिनोबी था, उसके लाइफ में कोई गोल नहीं था। उसे जो काम दिया जाता था मतलब लोगों को मारने का, बस उसे पूरा करना ही उसकी लाइफ का गोल था। गाबी मारू ने अपने विलेज को छोड़ दिया था, जबकि उसके विलेज को छोड़कर जाना मना था। सो विलेज के चीफ ने गाबी को पकड़कर लाने के ऑर्डर्स दिए थे। गाबी के साथ काम करने वाले लोगों ने उसे धोखा दिया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। फीमेल रिपोर्टर ने गाबी से पूछा कि तुम विलेज से भागे क्यों थे, जिस पर गाबी उसे बताता है कि मैं अपने विलेज में सबसे बेस्ट था, सो चीफ ने मुझे उसकी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर किया, बट बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत बड़ी बेवकूफ थी। कुछ टाइम के बाद वो उससे परेशान हो गया था और जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि चीफ ने उसे फंसाया है और इसलिए वो वहां से भाग गया था। अब फीमेल रिपोर्टर और एक पर्सन के बीच के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि गाबी मारू को गाबी मारू द हॉलो के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पर्सन जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है और वो फीलिंग्स के मामले में एकदम खाली है, और उसने अकेले ही 20 लोगों को मार दिया था जब उसे उन्होंने अरेस्ट किया था। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इवागाकुरु विलेज के लोग एलिक्सिर ऑफ लाइफ को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है। फीमेल रिपोर्टर गाबी से कहती है कि तुम कहते हो कि तुम्हें जिंदगी से कोई लगाव नहीं है और तुम मरना चाहते हो, बट स्टिल तुम खुद की मौत को टाल रहे हो और मरने से बच रहे हो। गाबी को भी इस बात का रियलाइजेशन होता है, जैसे कि जब उसकी गर्दन को काटा जाने वाला था, वो निंजुत्सु का यूज करके अपनी नेक को हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से तलवार टूट गई थी। अब गाबी खुद से कहता है कि कल फिर मुझे मौत की सजा दी जाने वाली है, तब मैं खुद को नहीं रोकूंगा और कल तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। दूसरे दिन उस पर बॉइलिंग ऑयल डाला जाता है, बट फिर भी गाबी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगेन गाबी को सजा देने में फेल हो जाते हैं। उसी रात को गाबी को फिर से एक सजा दी जाने वाली थी। गाबी ने पूछा कि आज क्या करने वाले हो। अब जो रिपोर्टर इतने दिनों से गाबी से मिलकर उसे उसके बारे में क्वेश्चंस कर रही थी, वो एक स्वॉर्ड टेस्टर भी थी, जिसे एडो से भेजा गया था, जिसका नाम यामाडा असाइमन सागिरी था, और आज वो गाबी को अपने स्वॉर्ड से मारने वाली थी। यामाडा की फैमिली जनरेशन से एज अ स्वॉर्ड टेस्टर एंड एज एग्जीक्यूटर सर्व कर रही थी, जो स्वॉर्ड्समैनशिप में एक्सपर्ट थी। यामाडा गाबी से कहती है कि तुम चाहते थे ना कि कोई तुम्हें मार दे, मुझे तुम्हें मारने के लिए ही भेजा गया है। अब गाबी को रियलाइज हो गया था कि यामाडा उसको सच में मार सकती है। यामाडा ने गाबी पर स्वॉर्ड चलाई, बट गाबी वहां से हट गया और उसने खुद को बचा लिया, जिस पर यामाडा ने उसे कहा कि तुम क्यों हट गए, तुम्हें तो मरना है ना, लगता है तुमने मुझसे और खुद से भी झूठ बोला था, तुम्हें अभी भी जिंदगी से लगाव है और तुम जीना चाहते हो। यामाडा ने तो ये भी कह दिया कि तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करते हो।
ये सुनकर गाबी गुस्सा होकर यामाडा पर अटैक कर देता है और उसने यामाडा से कहा कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तभी हमें गाबी के पास्ट के एक मोमेंट को देखने को मिलता है जिसमें गाबी अपनी वाइफ के साथ था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं पैसों के लिए लोगों को मार देता हूँ। जिस पर उसकी वाइफ ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब इवागाकरू विलेज के लोगों को फ्री लाइफ जीने का हक नहीं था। वहाँ के मेल्स सोल्जर्स हुआ करते थे और वुमेन्स बस बच्चों को पालती थी। गाबी की वाइफ के फादर नहीं चाहते थे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसीलिए उन्होंने उसके फेस को बर्न किया था, जिसकी वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। बट गाबी ऐसा नहीं था, इसलिए वो गाबी से बहुत प्यार करती थी। गाबी पैसों के लिए लोगों को मारता था, बट अब उसकी वाइफ गाबी से डरने लगी थी, इसलिए वो चाहता था कि वो लोगों को मारना बंद कर देगा और वो दोनों एक अच्छी ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे। बट गाबी को पता था कि शायद उसके फादर ऐसा नहीं होने देंगे और शायद इसीलिए गाबी विलेज से भाग गया था, उसकी वाइफ के जिंदगी से दूर, सो वो अकेली पीसफुली लाइफ जी सके। अब यामाडा गाबी से लड़ते हुए अचानक से उसे एक ऑफिशियल पार्डन लेटर मींस एक तरह का माफीनामा शो करती है। अब यामाडा शोगन्स की तरफ से आई थी। वो गाबी से कहती है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी विलेज का चीफ और कोई भी शिनोबी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेगा और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। एक जगह है जिसे शिनसेनक्यू कहा जाता है, जहाँ पर दुख और तकलीफ जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे पैराडाइज, द अदर साइड और हेवन भी कहा जाता है। कहा जाता है ये जगह साउथ वेस्ट में रियुकू किंगडम के पार है और यहीं पर एक्सिलियर ऑफ लाइफ भी मिलता है, जिसे इमॉर्टिलिटी मिलती है। सो शोगन्स ने वहां पर कुछ लोगों को भेजा था उसकी तलाश में, बट वहां से कोई वापस नहीं आ पाया। कुछ टाइम के बाद वहां पर 5 और सर्च पार्टीज को भेजा गया था, बट वापस एक बोट में एक आदमी की डेड बॉडी वापस आई थी, जिसकी बॉडी पर फ्लावर्स निकल आए थे। ये सब सुनकर गाबी शॉक में था। शोगन ने सारी कंट्री से ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए कहा था जो वहां पर जाने के लायक हो और जो भी उसे एक्सिलर ऑफ लाइफ ला कर देगा उसकी सजा वो माफ कर देगा। यामाडा ने गाबी से कहा कि वो वहां पर ऐसे स्किल्ड लोगों को ढूंढने के लिए आई थी और जब वो यहाँ आ रही थी उसने गाबी के वाइफ के बारे में सुना था। वो आज भी इवागाकरू में गाबी का वेट कर रही है। जब से तुम्हें पकड़ कर रखा था तब से तुम्हारी वाइफ ने खुद को अकेला कर दिया है और वो किसी से बात नहीं करती। यामाडा गाबी से पूछती है कि क्या तुम अभी भी जीना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर आज भी जीने की इच्छा है, तो तुम्हें उस मिस्टीरियस आइलैंड पर कुछ क्रिमिनल लोगों के साथ जाना होगा। बस ये एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, अगर तुम अपनी वाइफ के साथ अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से पीसफुली बिताना चाहते हो। गाबी को अपने वाइफ की कुछ बातें रिकॉल होने लगती है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वहाँ के गार्ड्स कहते हैं कि ये सब बकवास बंद करो और इसे अभी के अभी मार दो। तभी गाबी अपने निंजुत्सु का यूज करके वहाँ के सारे लोगों को मार देता है और वो यामाडा से कहता है कि मैं एक्सिलर ऑफ लाइफ लेकर आऊंगा। एंड एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।